वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट आमना बेग। प्रोग्राम किचन कैसल के साथ एक नई डिश, दो नई डिश बल्कि, और नए मेहमान के साथ। आप लोगों का कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। एक्चुअली आज लेट आने का मकसद ये था कि आज हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो आए हुए थे टीवी पे, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए। बट आज का जो शो है वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आज हमारे पास एक ही इंस्टीट्यूट से दो स्टूडेंट्स हैं, दो पार्टिसिपेंट हैं, और ये बहुत दिलचस्प बात है। एक मेल है और एक फीमेल है। तो अपना शो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं हमारे जज शेफ आबिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट जिनका नाम है तौहीद जाफरी। वो एक टाइम आउट के जनरल मैनेजर हैं जो द फोरम में एक रेस्टोरेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप ठीक हैं? मज़ीद इनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम अपने किचन में चलते हैं और जो किचन कैसल की रूह रवाएं शेफ से सैरिश से पूछते हैं कि वो क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आमना सबसे पहले तो हमें जो लोग सपोर्ट करते हैं पहले हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि हमारी एक टीम है, टीम वर्क ही काम होता है, अकेले तो कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करूंगी कि वो हर लम्हे मेरे साथ खड़ी भी होती है। उसके बाद हमारे इतने अच्छे स्पॉन्सर हैं जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉन ब्रेड का। डॉन ब्रेड के जो हैं कप केक्स हैं, इनके केक मिक्स हैं जो कि हम भी यूज़ करते हैं। टी टाइम में लाजमी हम यूज़ करते हैं इनके कप केक्स। आपने भी ट्राई किए होंगे। बिल्कुल किए। और इनके वाकई कप केक्स अमेजिंग होते हैं। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शाहीन डेयरी का। शाहीन डेयरी के प्रोडक्ट जो हैं इनमें देसी घी है, इनका अनसॉल्ट बटर है, सॉल्ट बटर है। इनका जब देसी घी हम यूज़ करते हैं तो सबको पता चल जाता है हमने शाहीन का देसी घी यूज़ किया है। उसकी जो खुशबू है वो पूरे में फैल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे सलमान्स फूड की। इनके जो हॉट सॉस हैं, इनके सॉसेज हैं और इनके जैम हैं, चटनियाँ हैं, ये भी बहुत अमेजिंग है और रेसिपी को और मज़ेदार बना देते हैं जब इनके सॉसेज यूज़ करते हैं हम। उसके बाद हम बात करेंगे ऑयल, रिवायत कुकिंग ऑयल की, क्योंकि रिवायत कुकिंग ऑयल के बगैर कोई भी डिश नामुमकिन है। ऑयल के बगैर तो कुछ भी नहीं बन सकता, पानी से तो हम बना ही नहीं सकते। इसलिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का कि उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। इसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दीपक मसाले का। दीपक मसाले के जो मसाले हैं ये बहुत अच्छे हैं। इनके मसाले मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। इनके मसाले में अगर आपको लगता है कि आप नमक, चीनी, नमक, मिर्चें ये सब कम तेज़ कर देते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा कर देते हैं, तो फिर आप इनके पैकेट उठाइए और इनके मसाले यूज़ कीजिए, इनकी रेसिपी यूज़ करिए और झटपट से अपनी रेसिपी तैयार कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रीन किचन क्लीनर की। अगर हम काम करके अपने घर से निकलते हैं, किचन से निकलते हैं, तो आप इनका ग्रीन किचन क्लीनर स्प्रे चूल्हे पे अगर आपके जम जाते हैं, मैल और गंदा हो जाता है, वो बहुत बुरा लगता है हमारा चूल्हा, तो आप ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे कीजिए, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद उसको कपड़े से साफ़ कर लीजिए, उसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कपड़े से साफ़ कर लीजिए। आपका किचन का जो चूल्हा है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कास्ट आयरन कुकवेयर की। कास्ट आयरन कुकवेयर के जो बर्तन हैं ये नस्ल दर नस्ल चलते हैं। इनमें हम कुकिंग भी कर सकते हैं, इनमें हम सर्विंग भी कर सकते हैं। तो हमारे पार्टिसिपेंट भी यूज़ कर रहे हैं इनके बर्तन, और इसमें खाना जो है वो चिपकता नहीं है, जलता नहीं है। उसके बाद मैं बात करूँगी आमना आपसे। आमना, आपको कौन सपोर्ट करता है? देखिए, सैरिश ने बहुत अच्छी बात की कि हर किसी के पीछे एक सपोर्ट होती है। जैसे यहाँ पे टीम वर्क होती है, हमारे साथ यहाँ पे कैमरामैन, हमारे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और अपनी सपोर्ट के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मेरी सपोर्ट के पीछे भी वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे पहुँचाया है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि एक नेशनल टीवी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग स्ट्रगल करते हैं आने के लिए और उनका टैलेंट बहुत मायने रखता है। तो मैं सोशल मीडिया पे काम तो कर ही रही थी, बट एक इंसान होता है जो आपका दोस्त होता है, जो एक ऑनेस्टी से एक दोस्ती, एक सपोर्ट के साथ आपके साथ खड़ा होता है। तो सबसे पहले मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि वो खुद एक नेशनल टीवी पे काम कर रहे हैं और उनका प्रोग्राम भी आता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं खुद उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ, उनसे सीखती हूँ। तो वो हैं, उनका नाम है अदील खान, क्योंकि वो मेरा सपोर्ट सिस्टम भी है। मुझे वो यहाँ तक लेके आए हैं। उनका प्रोग्राम आता है टीवी पे, जवाब तो चाहिए, और
4 से 5, ठीक है, तो आप ज़रूर देखा करें और उनका थैंक यू। और दूसरा जो सपोर्ट सिस्टम मेरा है वो सबसे पहला इसलिए कहूँगी क्योंकि हम जो है वैसे तो पेरेंट्स के सपोर्ट से चलते हैं, लेकिन जब एक औरत की शादी हो जाती है तो वो अपने हस्बैंड के सपोर्ट पे होती है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ ला के सपोर्ट किया, मुझे परमिशन दी, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ विमेन हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमारा क्या सपोर्ट है। तो थैंक यू सो मच। हमारा जो शरीके हयात है वो हमें किस हद तक सपोर्ट करता है, तो अगर वो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सपोर्ट किया और एक सैल्यूट बनता है आपको, थैंक यू। और अब ये दो ऐसे लोग हैं जो मेरे पीछे इस वक्त हैं और मुझे बहुत ज़्यादा बैकअप करते हैं, बकअप करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो दोनों का बहुत थैंक यू। और सैरिश का भी थैंक यू, क्योंकि मैं उनके प्रोग्राम में बैठी हूँ एज अ होस्ट, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सैरिश, आपने अच्छा, हम लोग कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह हर कामयाब औरत के पीछे मर्द का भी हाथ होता है, चाहे वो हमारे बाप की सूरत में हो, हमारे भाई की सूरत में हो या हमारे शौहर की सूरत में। बिल्कुल, भाई, शौहर, दोस्त, इस तरह के आपके पास सपोर्ट होते हैं। आपके पास सपोर्ट ना हो ना, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, घर वालों की सपोर्ट होगी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, अगर घर वाले ही कह देंगे घर में बैठ जाओ तो फिर हम कभी नहीं बढ़ सकते। अब हम बात करते हैं अपने पार्टिसिपेंट से, इनसे नाम पूछते हैं। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाज। नवाज, क्या बना रहे हैं आज आप? आज मैं चिकन चिली ड्राई बना रहा हूँ, फ्राइड राइस। चिकन चिली ड्राई। अच्छा, यहाँ पे आपको आने का मशवरा किसने दिया? यहाँ पे इंस्टीट्यूट में पता चला था कि कंपटीशन हो रहा, तो मैंने कहा पार्टिसिपेट लेना चाहिए। अच्छा, अगर आप यहाँ से हार जाते हैं जी तो क्या आप दोबारा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे? जी बिल्कुल, मैं जो मौका मिलता है मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करता हूँ। और अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहली खुशी की खबर आप किसको देना चाहेंगे? मेरी वालदा साहब हैं। बस रोइएगा नहीं, अगर हार जाएं तो रोइएगा नहीं। अच्छा, हम दूसरी से बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। और मैं यहाँ पे डेक्स्टर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा, और आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ लावा लजानिया। ये फिर आ गया लजानिया। ये लजानिया से बहुत इन लोगों को प्यार है, बनना लजानिया ही है। ये कल भी लजानिया ही बना था। आज का लजानिया बहुत बेहतरीन होना चाहिए इंशाल्लाह, वैसे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आप मुझे बताएं कि आप यहाँ से जीत जाती हैं तो सबसे पहले आप किसको चाहेंगी कि अपनी डिश टेस्ट कराएं? मिस, मैं टेस्ट करा चुकी हूँ अपने हस्बैंड को। अच्छा, पहले से करा जी। देखा, जब हस्बैंड की सपोर्ट है माशाल्लाह। फिर वही हस्बैंड, किसी ना किसी की सपोर्ट है, सपोर्ट के बगैर हम नामुमकिन नहीं हैं। कर सकते। अच्छा, अगर ये बताएं कि आप यहाँ से हार जाती हैं तो हार के बाद दोबारा क्या आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगी? बिल्कुल करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। जी बिल्कुल। स्क्रीन पे आने के लिए किसकी सपोर्ट होती है, यानी आप मेरे हस्बैंड की मोटिवेशन है सारी, चाहे मैं डेक्स्टर में खड़ी हूँ या मैं यहाँ पे आज आप लोगों के सामने हूँ, तो मेरी सारी सपोर्ट उनकी। चलें, अच्छा, आप बताएं आपको किसकी सपोर्ट है? मेरे पापा की, मेरी अम्मी की। मैं अपने माँ बाप के बगैर अधूरी हूँ। मैं अभी कोई भी इवेंट करने के लिए खड़ी होती हूँ ना, मैं सबसे पहले अपने पापा से मशवरा लेती हूँ कि पापा ये बताएं ये करना चाहिए या नहीं। उसके बाद अम्मी के पास जाती हूँ, फिर अम्मी कहती नहीं नहीं कर लो, और वालदैन की सपोर्ट ये होती है। अच्छा, जब मैं परेशान होती हूँ, जाहिर बात है जब हम कोई इवेंट करते हैं तो हमें स्पॉन्सर की भी नीड होती है, क्योंकि स्पॉन्सर के बगैर तो हम नामुमकिन है हमारा इवेंट हो। तो मैं परेशान होती हूँ, पापा स्पॉन्सर नहीं हो। पापा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, हो जाएंगे, और पीछे से मुझे ना पैसे ला के देते हैं। पापा परसों भी पापा ने मुझे पैसे ला के दिए थे कि परेशान नहीं हो, ये पैसे हैं लेकिन तुम परेशान नहीं हो। मेरी परेशानी जो है ना, मेरे पापा मेरी शक्ल से देख के पहचान जाते हैं कि ये परेशान है। हाँ, एक होता है मेरे पापा भी पहचान लेते हैं, मेरी अम्मी भी पहचान लेती है। ये दोनों, आई लव यू अम्मी पापा, क्योंकि ये दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बात ये कि किसी भी शो को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ना एक टीम वर्क चाहिए होता है। और हमारी जो माशाल्लाह टीम है, कैमरामैन है, ऑफ कैम जितने लोग काम कर रहे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि वो अपना टाइम निकाल के हमारे साथ स्टैंड बाय पे रहते हैं, हमारा शो बेहतर से बेहतर बनाते हैं। तो सबको थैंक यू। अच्छा जी, हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं, और लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे ताकि इंटरप्शन ना हो, तो हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून्ड।
आ चुके हैं और अब हम अपने गेस्ट से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या जर्नी रही उनके इस सफ़र को। जी अपना थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। शुक्रिया अदा करूँगा शाहिद का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इतने अच्छे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये जर्नी का आपको मैं बताता हूँ, 2014 में मैंने स्टार्ट किया था एज अ ट्रेनी होटल लाइन से। पहले यहाँ पे शेराटन हुआ करता था, अब उसका नाम चेंज हो गया मोइनपिक। उसके बाद मैं दुबई चला गया था, अराउंड द वर्ल्ड, मलेशिया, बैंकॉक, फिर इराक, ईरान भी, काफ़ी मिडिल ईस्ट में मैं रहा हूँ। अभी वापस आया हूँ, कुछ फैमिलीज प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। तो अभी मैं यहाँ पे दी फोरम मॉल का टाइम आउट रेस्टोरेंट देख रहा हूँ, वो भी काफ़ी पुराना है। बाकी मैं अपनी एक पाकिस्तान शेफ़ आईडी है, उसका CEO मैं उसको कराची में रन कर रहा हूँ, जिसका हम लोग डायरेक्ट दुबई से हमारा लिंक होता है। जितने भी इवेंट्स होते हैं हम कराची में भी कराते हैं और दुबई के अंदर भी गल्फ फूड हो रहा होता है, वहाँ पे भी हम बच्चों को कॉम्पिटिशन्स में भेजते हैं। ठीक है। अच्छा, आपका जो आपने स्टार्ट लिया एज अ शेफ, तो फर्स्ट डिश क्या थी, क्या आपने सोचा था कि वो तो मुझे इतना याद नहीं, लेकिन मुझे अपना एक रेस्टोरेंट खोलना था, जिसके लिए मैंने अपने वालिद साहब से पूछा था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि रेस्टोरेंट खोलने से पहले तुम्हें ट्रेनिंग्स और कुछ सीखना चाहिए, ताकि तुम्हें पता हो कि हाउ टू रन रेस्टोरेंट्स और क्या क्या मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं। एटलीस्ट इतनी ट्रेनिंग तो लो और सीखो। फिर जब मैं वहाँ करने गया हूँ ट्रेनिंग, तो मुझे पता चला इसके पीछे एक पढ़ाई भी होती है, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स ये भी करने होते हैं। तो उस टाइम पे पीतम बड़ा फेमस था, तो हमने वहाँ से फिर कोर्स किया था, फिर ट्रेनिंग की, और फिर मुझे दूसरी ट्रैक पे मैं निकल गया। मुझे बाहर से ऑफ़र आई, मैं बाहर ही चला गया। ठीक है, थैंक यू। मज़ीद आपसे बात करेंगे। शेफ़ आबिद, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है और सवाल ये है कि किसी वेडिंग इवेंट्स में या कोई ऐसे बर्थडे इवेंट्स होते हैं, तो उसमें लोग जो अपनी केटरिंग करवाते हैं, तो एज अ शेफ़ अगर वो आपको कहते हैं कि यार आप देखिएगा ये वाली केटरिंग, तो आपके पास क्या टीम होती है, आपका क्या टीम वर्क होता है, क्या इनोवेशन होता है, क्या माइंडसेट होता है आपका? अच्छा, थैंक यू। मैं एक्चुअली खुद वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट की इवेंट मैनेजमेंट, फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट को लीड कर रहा हूँ। तो हमारे पास ओपन एयर इवेंट्स में सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है, हम लोग वही करते हैं, लाइक फार्म हाउसेस वगैरह हैं, या कोई कस्टमाइज इवेंट या कोई ग्रैंड सेलिब्रेशंस की तरफ जाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, मेन जो टारगेट होता है बजटिंग के ऊपर। अगर किसी के पास बजट्स हैं, कुछ फूड फन फैक्ट्स भी होते हैं, वो भी ऐड कर देते हैं हम लोग। कुछ जो है लग्जरियस, लाइक आप अगर पूरा मेन्यू ही लाइव करना चाहते हैं, तो पूरा मेन्यू लाइव करने के लिए भी टीम्स होती हैं हमारे पास। इसमें जो ऐसे इवेंट्स होते हैं, इनका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है मेन्यू प्लानिंग। मेन्यू प्लानिंग क्या है, अगर आप देखेंगे माहियो मेहंदी का मेन्यू थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें मंचिंग आइटम, चटखारा आइटम, ऐसे आइटम ज़्यादा होते हैं। जो वेडिंग होती है उसमें मेन कोर्सेज वगैरह ऐसे आइटम्स ज़्यादा होते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइम ऑफ इवेंट, ये भी बहुत मैटर करता है, एंड बजटिंग। हम सब कुछ लाइव भी कर सकते हैं और जो है अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स चीज़ें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। Most अब हम किचन की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि रेसिपी कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। जी सैरिश। रेसिपी तो अभी दोनों की हो रही है, बस लास्ट प्रोसेस चल रहा है। आपको क्या लग रहा है? कुछ पता है, हम ना दोनों जो जैसे जैसे सब आ रहे हैं, पूरी और ज़्यादा तैयारी से आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि हम यहाँ पे टाइम भी चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनका काम भी चेक कर रहे हैं कि किस तरह से इनका काम कर रहे हैं ये लोग, प्रेजेंटेशन भी चेक कर रहे हैं, टेस्ट हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास, तो देखते हैं कि क्या करते हैं ये लोग। लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारे आने वाले जो है उन्हें देख रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर अपनी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया कर रहे हैं और अपनी तैयारी करके आ रहे हैं। अच्छा, मैं अपने जज से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि सर आप मुझे ये बताएं कि कभी आपके साथ ऐसा मौका हुआ है कि आपकी रेसिपी खराब हो गई, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजर हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी रेसिपी खराब हो गई और फिर आपको आगे देना है वो रेसिपी, तो आपने क्या किया? और एंड मोमेंट पे, यानी आप प्लेटिंग नहीं, रेसिपी, पूरी रेसिपी। देखें, चैलेंज तो हर चीज़ के अंदर हैं, और हम जब अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे आउटसाइड इवेंट्स की, आजकल के टेम्परेचर से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं। तो जब रिमोट लोकेशंस पे जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? टेम्परेचर का। मीट की टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं सही हो पाती तो गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, रेसिपीज़ में एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था, बहुत ही फनी सीन है ये। ईद पे हम केक गिफ्ट करते हैं ना,
एक ऑर्गेनाइजेशन में था मैं, वहाँ केक गिफ्ट करते हैं तो वहाँ चॉकलेट मेल्ट करने के लिए लगाई, बस 1 मिनट थोड़ा सा फ्लेम ऊपर हुआ और वो चॉकलेट जल गई, चॉकलेट जल गई। अच्छा, अब उसमें से बर्निंग स्मेल आ रही है। तो व्हाट वाज माय क्रिएटिविटी, तो मैंने जब वो केक सबको डिस्पैच करने थे तो मैंने उसके ऊपर टैग कर दिया था स्मोकी चॉकलेट केक। वाह क्या बात है, क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली। अब वो खाने वाला ये नहीं कहेगा, खाने वाला ये नहीं कहेगा कि इन्होंने जला दी है। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तानी जुगाड़ की। तो ये होता है, देखें ये जो आप चॉकलेट चिप बिस्किट खाते हैं, ये भी एक लेडी की ही इनोवेशन थी। उसके बाद जो है वो कुछ लोग तो चॉकलेट चिप है, इसके अलावा चॉकलेट के क्यूब भी डले होते हैं, तो उसे चॉकलेट बिस्किट बनाने थे, कुकीज, तो उसके बाद चॉकलेट चिप नहीं, तो उसने छोटी छोटी चॉकलेट ना कट करके वो कुकी के ऊपर रख के बेक कर दी। उससे लगा शायद ये मेल्ट हो गई, स्प्रेड हो जाएगी, बट वो वैसे ही बेक हो गई। मगर खाने के बाद क्या हुआ, जो चॉकलेट चिप खाने वाले थे उन्होंने इसकी ज्यादा तारीफ की कि ये जो है ज्यादा मजे का। तो इनोवेशन, क्रिएटिविटी मिस्टेक से ही निकलती है। जब कोई गलती हो जाती है हमसे, हम उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। अभी जो मैं देख रही हूँ किचन में, माशाल्लाह दोनों जो हैं पार्टिसिपेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो अपना लजानिया बिल्कुल बेहतरीन किस्म का फ्लेम कर रही हैं। और वो ये कह रही है कि आप लोग लजानिया खा के थक गए ना, तो इसलिए मैं नए तरीके से आपको आज देखते हैं इसमें क्या इनोवेशन है हमारे लजानिया में। माशाल्लाह दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वर्किंग स्किल्स नजर आता है ना, जब हम असेसमेंट की बात करें या किसी को प्रोफेशनली जज करना हो तो एक टर्म यूज होती है KSA, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, जिसे प्रोफेशनल वर्किंग बिहेवियर कहा जाता है। तो वो तो दोनों में ही बहुत अच्छा नजर आ रहा है बनिस्बत अब तक जितने भी लोग परफॉर्म कर चुके हैं। बट लेट्स सी कि एंड रिजल्ट क्या निकलता है। एटीट्यूड शेफ का जो प्रोफेशन है वो अधूरा है। Exactly. अच्छा, अब मैं अपने एक गेस्ट से सवाल पूछना चाहूंगी। सर, क्या कभी आपने रात को 12 बजे के बाद आपका दिल चाहा कि कोई नई रेसिपी बनाऊं और नया कुछ अपने घर वालों को बना के खिलाऊं? रात के 12 बजे के बाद दिल तो बहुत करता है चीजें खाने का, लेकिन आपको खाने का नहीं सर, खिलाने का भी मैं वसी पे ही आ रहा हूँ, खिलाने का भी। लेकिन आपको पता है एक से एक रेस्टोरेंट्स खुले हुए, तो क्यों ना हम बाहर से ही मंगा लिया करें। क्योंकि अक्सर मेरी वाइफ मुझसे 12 बजे के बाद बना के खिलाया। आपको पता है कराची का रात 9 बजे के बाद, हाँ रात 9 बजे के बाद गैस ही चली जाती है, लेकिन दिल करता है फिर। अब आप लोग को पता है हम लोग ने उसके अल्टरनेट ऑप्शंस रखे हुए LPG और वो, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। अब वाइफ मेरी अक्सर डिमांड करती है कि कुछ रात में कुछ बना के खिलाओ। तो चलें जी, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। जी सैरिश, रेसिपी से पहले हम लोगों को बता दीजिए, टाइम बहुत शॉर्ट है, हम थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि हम टेस्टिंग करें। चलें जी, हम ब्रेक से वापस आते हैं और फिर टेस्ट करके बता दें। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि रेसिपी और मुकाबला बहुत टफ है। स्टे ट्यून्ड। वापस आ चुके हैं और अब हम अपनी डिशेस को टेस्ट करेंगे। दोनों पार्टिसिपेंट ने बहुत मेहनत की है। सर बताइए, माशाल्लाह क्या रेट करेंगे आप लजानिया, लावा लजानिया? बहुत मुश्किल होता है जजमेंट करना, क्योंकि इतना अच्छा और चीज़ें बनाई हुई है दोनों ने। इसमें एक रह गया मेरा चाइनीज़ का ना, इसको थोड़ा सा देख लो। आपके पास नंबर्स हैं, आप दोनों डिशेस को क्या रेट करना चाहेंगे? आबिद भाई आप थोड़ा हेल्प करें। जी जी बस पहले तो मैं ओवरऑल फीडबैक दूं, माशाल्लाह दोनों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बना हुआ बहुत प्रोफेशनल है, बस छोटा सा एक गैप है। वो क्या है कि साइडलाइन की ग्रेवी का पोर्शन राइस से बहुत ओवर है। शेफ तो आप कितने नंबर देंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, मगर आज थोड़ा सा अलग करते हैं। मेरे ख्याल से जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन है, तो मैं 10 ही दूंगा इन्हें भी। और ये लावा लजानिया बहुत ही बेहतरीन है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो आज क्यों ना कुछ अलग ही कर लिया जाए।
ड्रॉ की तरफ चलो जी, जाएंगे। दोनों को 10 नंबर्स मिले हैं, बड़ी कश्मकश में डाल दिया इन्होंने। चलते हैं सैरिश के पास। सैरिश, मैं तो हमारा जो ये क्या बनाया था आपने, नवाज चिकन चिली राइस। चिकन चिली राइस को चलो जी जल्दी 10 से बता नंबर दें दूंगी, कि क्या 10 रिजल्ट नंबर है। दूंगी। और सर आप मुझे बताएं कि आपको लाजानिया कैसा लगा। लजानिया माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। इन लोग ने जैसे सिंगल सर आप कितने नंबर देना चाहेंगे। चले जी हम अब चलते हैं मैं अपने भी फिर स्पॉन्सर्स भी की दोनों तरफ। को ही 10-10 दे देता हूँ। क्या चाह रहे हैं आप लोग के दोनों आज मैं कह रहा हूँ दोनों ही विनर हो दोनों ही जाए। विनर हो जाएं, वो चाह रहे हैं। क्या करें फिर? आमना आप बताइए मुझे जल्दी से। देखिए आपने भी मैं एक और आपको बस ये तो सजेस्ट करती हूँ, बस ये आमना का लास्ट है, बिल्कुल। अगर आमना ने जिसको वोट दिया तो वही विनर होगा हमारा। मैं एक इसमें क्लाइमैक्स डालना चाह रही हूँ और वो ये है कि हम दोनों को चांस दे के देखते हैं। एक रेसिपी हम देंगे दोनों को सेम, और फिर देखते हैं कि दोनों कैसी बनाते हैं। क्या क्या ख्याल है आपका? चलिए सही है। तो चले हमारे जी। आज के दोनों विनर हैं। आज के और winners दोनों जो दोनों हैं हैं। वो सेकंड राउंड में चले जी अपने स्पॉन्सर्स की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं अपने जज का और गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच आप आए। अच्छा जी, आज के शो के स्पॉन्सर्स हैं डॉन की कुकीज़, ब्रेड आप लोग यूज़ करते हैं घर में, और केक मिक्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और सेकंड हमारे स्पॉन्सर है शाहीन डेयरी। शाहीन डेयरी का घी, मक्खन, अनसॉल्टेड बटर बहुत अमेजिंग है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। घी एक ऐसी चीज़ है, अभी ईद त्यौहार आने वाला है तो आप लोग ऐसी कोई डिश ज़रूर बनाएंगे जिसमें घी की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। थर्ड हमारे पास आते हैं सलमान फूड्स। सलमान फूड्स एक ऐसा नाम है जो अभी का नहीं, बहुत पुराना है, और इनके सॉसेस, जैम्स, चटनीज़ बहुत अमेजिंग है, तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर हमारे पास आता है रिवायत कुकिंग ऑयल, क्योंकि कुकिंग ऑयल एक ऐसी चीज़ है अगर वो अच्छा नहीं होगा तो आपका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, तो प्लीज़ रिवायत को यूज़ कीजिए और रिवायतों को कायम रखिए। फिर आते हैं हमारे पास दीपक मसाले। दीपक मसाले एक ऐसे बैलेंस मसाले हैं जो आप अपनी रेसिपी को बैलेंस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है दावतों में हम खाने तो बनाते हैं लेकिन कभी मिर्च तेज़ हो जाती है, कभी नमक तेज़ हो जाता है, तो इनके मसाले बैलेंस मसाले हैं, तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर हम आते हैं अपने ग्रीन किचन की तरफ, क्योंकि अभी आपके सामने खाना बनाया है और ग्रीन किचन की सफाई ना हो तो मुझे नहीं लगता कि किचन साफ़ होता है, तो प्लीज़ इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करें, और मैं खुद रेकमेंड करूँगी क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल किए हैं। फिर आते हैं हम क्रोसेबल कास्ट कुक आयरन की तरफ। इनके बर्तन, इनके जो तवा है, इनकी जो कढ़ाई है, इनकी जो प्लेटिंग की डिशेस हैं वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि ये बर्तन गिर के ही टूटते हैं, वैसे टूटते भी नहीं हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने का, हमारा शो देखने का, और माशाल्लाह बहुत अमेजिंग डिशेस थी और आज का रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। मज़ीद कल जानेंगे कि कल क्या है, और मुझे इजाज़त दीजिए आपकी होस्ट आमना बेग को। कल इंशाल्लाह मिलते हैं सेम टाइम पे। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ट्यून्ड।